अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे अगेंस्ट अदर इंटरनेशनल मार्केट्स। तो टू स्टार्ट विद लेट्स कंपेयर पाकिस्तान परफॉर्मेंस विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें अगर हम देखें कि अगर पिछले 15 साल में जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की पर ईयर रिटर्न रही डॉलर टर्म्स में, वो 10.8% पर ईयर रही। और इसको अगर हम कम डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में कंपेयर करें तो उनका जो मीडियन रिटर्न रहा वो 7.3% पर ईयर रहा। अब इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में कौन से कंट्रीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं? हम यूएसए, जापान, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर, यूके और साउथ कोरिया। और हम देखते हैं कि इन कंट्रीज़ में यूएसए इज़ द ओनली मार्केट जिसने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है पिछले 15 साल में, और बाकी मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें विद अदर इमर्जिंग एंड फ्रंटियर मार्केट्स, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का डॉलर रिटर्न 10.8% पर ईयर रहा पिछले 15 साल में, और जो इमर्जिंग एंड फ्रंटियर मार्केट्स का मीडियन रिटर्न रहा वो 3.9% रहा। तो एक बड़े सिग्निफिकेंट मार्जिन से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने इन मार्केट्स को बीट किया। इसमें जो हमने कुछ कंट्रीज़ को डाला है सैंपल में, कंपेयर किया है, उसमें ताइवान, वियतनाम, इंडिया, कोरिया, श्रीलंका, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, नाइजर, इजिप्ट और टर्की हैं। अब एक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने पिछले 15 साल में दुनिया की बहुत सी मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया। तो इसमें एक जो की रीज़न है वो है पाकिस्तान की जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इनकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ। पिछले 15 साल में जो पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ पर ईयर रही वो 15% पर ईयर रही, ठीक है? और जो कि काफ़ी फिनोमिनल है। और अगर हम इसके मुकाबले में इन्फ्लेशन देखें तो वो तकरीबन 10% थी, और अगर डॉलर का इंक्रीज़ देखें वो तकरीबन 9% था। या करेंसी जो जहाँ पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हुई अगेंस्ट डॉलर, वो तकरीबन 9% था। तो 15% per year corporate earnings growth over the last 15 years is a remarkable performance of Pakistani listed companies। और ये शो करता है कि पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर काफ़ी रिसिलिएंट है, क्योंकि आपको मालूम है पिछले 15 साल में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल काफ़ी चैलेंजेस आए पाकिस्तान को, और इसके अलावा एक दो जंगों में भी हमने पार्टिसिपेट किया। तो उसके बावजूद हम देखते हैं कि डिस्पाइट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिस्क जो कंट्री ने फेस किए, और डिस्पाइट ऑफ द अदर चैलेंजेस जो हमारे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने उसने दूसरी मार्केट्स के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म किया। अ, अब एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पिछले कुछ सालों में जो म्यूचुअल फंड्स का रोल है, जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, उसमें काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया। और इससे पहले जो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी, उसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था। मगर अब हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली विद एवरी पासिंग ईयर म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और वो टाइम दूर नहीं है जहाँ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है, अब वो जो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है उसको भी एक्सीड कर जाएंगी। और सितंबर 25 तक की जो सिचुएशन है कि म्यूचुअल फंड्स ने 685 बिलियन इन्वेस्ट किए पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, जबकि जो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो 744 बिलियन है। मगर जो ट्रेंड है वो ये शो करता है, और जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में पैसा आ रहा है, कि पाकिस्तानी म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगी आगे जाते हुए। अ, इसके अलावा ये है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बढ़ने से जो जिस तरह फुटसी का फ्रंटियर इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान का वेट 3% था, मगर अब बढ़कर 10% पर आ गया। और ये उम्मीद है कि एक तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के बढ़ने से भी ये वेट बढ़ेगा, और दूसरा अगर वियतनाम की प्रोबेबिलिटी है कि वो इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में ग्रेजुएट कर जाए। दैट बीइंग द केस, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का जो वेट है
FTSE फ्रंटियर इंडेक्स में वो 10% से बढ़कर तकरीबन 15 से 18% तक जा सकता है, और उसकी वजह से फ़ॉरेन जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में, जो पिछले सालों से काफ़ी कम हुई है, वो दोबारा बढ़ सकती है, और उसके बढ़ने से भी स्टॉक मार्केट में फर्दर इंक्रीज़ आ सकता है। तो ऑल इन ऑल, ऑल्दो स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़ गई है, मगर अभी भी जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन है, जिसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं, वो अभी भी रीज़नेबल है, और हमारी अभी भी ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट आगे जाते हुए अट्रैक्टिव रिटर्न देगी इन्वेस्टर्स को, और हम इन्वेस्टर्स को इनकरेज करते हैं कि अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो हमारे जो एनबीपी स्टॉक फंड्स हैं उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, उन्होंने स्टॉक मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया, और वो उनको कंसिडर करें। थैंक यू वेरी मच।